तो मेरे यूट्यूब चैनल सरताज हेल्थ में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं हेडेक के बारे में। तो मैं यहाँ से सर से नंबर लगा रहा हूँ और पैर तक के यहाँ पे बात करने वाला हूँ। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक है वो हमारा हेडेक का, सर दर्द के बारे में यहाँ पे बात होने वाली। तो अगर आपको ये कॉमनली चीज़ आपको देने को मिल जाती है सर दर्द की, अगर आपके सर में दर्द हो रहा है, आपके घर में कोई भी है उसके सर में दर्द हो रहा है, तो आप इजीली कोई भी पेन किलर दे सकते हैं। लेकिन उसके लिए कुछ स्पेशल मेडिकेशन है जो मैं आज आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा। यहाँ पे देखिए, आप चाहें तो खाली डाइक्लोफेनिक ले सकते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप डाइक्लोफेनिक के साथ कुछ अदर साल्ट्स भी आते हैं, उनको मतलब आपको दो कंबाइंड साल्ट आप ले सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल लिख रखे हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा है एसिलोफेनिक और पैरासीटामोल। कभी कभी होता क्या है, बुखार की वजह से भी सर में दर्द होता है, तो उस कंडीशन में हम ये एसिलोफेनिक और पैरासीटामोल का कॉम्बिनेशन इजीली दे सकते हैं। नेक्स्ट हमारा डाइक्लोफेनिक एंड पैरासीटामोल, ये दोनों भी काफी अच्छे साल्ट हैं जो कि आपके सर दर्द को काफी अच्छे से कवर अप कर लेते हैं। लेकिन मैंने यहाँ पे कुछ स्पेशल इमेज लगा रखी है, वो हमारी सेडोन टैबलेट की, जो कि काफी ज्यादा फेमस है अपने काम से, जो कि सर दर्द में काफी अच्छा काम करती है। जिसके अंदर आपको तीन तरह के साल्ट देखने को मिल जाते हैं, पैरासीटामोल, प्रोफाइनाजोन और कैफीन। यहाँ पे आपको तीनों साल्ट जो कि काफी अच्छे साल्ट हैं। और यहाँ पे अगर आपके सर में दर्द है, आपको बुखार है, तब भी इस टैबलेट का यूज कर सकते हैं, जो एक तरह की ओटीसी ड्रग है, जो कि आप किसी भी मेडिकल स्टोर से इजीली परचेज कर सकते हैं। लेकिन सर दर्द के साथ साथ क्या होता है, कभी कभी किसी पेशेंट को कुछ ज्यादा ही दर्द होता है और उस दर्द को माइग्रेन का नाम दे दिया जाता है। माइग्रेन का दर्द एक ऐसा दर्द होता है जहां पे आपको लगता है कि आपके आंखों के पीछे सुइयां सी कुछ रही हैं, तो आपको ऐसा फील होता है। तो उस कंडीशन में जो एक टैबलेट है जो कि काफी ज्यादा फेमस है, जो कि बेसोग्रेन के नाम से आपको मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाती है, जो कि एक एंटी माइग्रेन टैबलेट है, जो कि आपके माइग्रेन के दर्द को इजीली कवर अप कर लेती है। यहाँ पे आपको वेसोग्रेन के नाम से आपको इजीली मार्केट में मिल जाती है। तो यहाँ पे मैंने आपको हेडेक और माइग्रेन के बारे में यहाँ पे समझा दिया है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, वो हमारा आई। तो यहाँ पे देखिए, जो हमारी आई है, मतलब आंखों में अगर आपको किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो जाता है, आपकी खुजली होती है या आपकी आंखें ड्राई रहती हैं या आपको इन्फेक्शन हो जाता है, तो उस कंडीशन में आप यहाँ पे सिप्लॉक्स आई ड्रॉप, जिसके अंदर आपको सिप्रोफ्लॉक्सासिन साल्ट देखने को मिल जाता है, या तो फिर आप मॉक्सीसिप, जिसको मॉक्सीफ्लॉक्सासिन के नाम से, जो काफी ज्यादा फेमस है। और जो मैंने आपको यहाँ पे इमेज लगा रखे हैं, यहाँ पे देखिए, जो काफी ज्यादा फेमस ब्रांड के हैं और जो कि काफी ज्यादा फेमस भी है। तो आप इन चीजों को खरीद सकते हैं, जो कि एक तरह के ओटीसी ड्रग हैं, आप इजीली किसी मेडिकल स्टोर पर जाकर परचेस कर सकते हैं, जो कि सिप्लॉक्स और मॉक्सीसिप के नाम से काफी ज्यादा फेमस है। तो आगे हमारे पास एक और आई ड्रॉप है जो कि काफी ज्यादा फेमस है, जो कि इन्हीं कंडीशन में काफी ज्यादा यूज किया जाता है। अगर आपकी आंखों में खुजली हो रही है, या आपकी आंखों में किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो गया, या आपकी आंखों में ज्यादा कीचड़ आता है, या आपकी आंखों में दर्द हो रहा है, तब भी आप इन कंडीशन में रिफ्रेश टीयर, जो कि काफी ज्यादा फेमस है, उस कंडीशन में आप ये आई ड्रॉप ले सकते हैं। यहाँ पे हमने आई का टॉपिक भी यहाँ पे कवर अप कर लिया, तो उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ पे हमारे सारे बताई हुई चीजें अच्छे से समझ में आ रही होंगी। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, वो हमारा ईयर। तो यहाँ पे देखिए, अगर आपका कान बहता है या आपके कान में दर्द हो रहा है, तो उस कंडीशन में हम क्या करें। तो यहाँ पे देखिए, आपका जो नेक्स्ट है वो है यहाँ पे पेन किलर। अगर आपके कानों में दर्द होता है, तो आप उस कंडीशन में किसी प्रकार की पेन किलर खा सकते हैं, जिसके अंदर आपको डाइक्लोफेनिक साल्ट होना ही चाहिए, क्योंकि वो पेन को काफी अच्छे से कवर अप कर लेता है। तो यहाँ पे देखिए, अगर आपके कानों में दर्द हो तो उस कंडीशन में आपको पेन किलर लेनी है। लेकिन अगर आपका कान डिस्चार्ज हो रहा है, मतलब अगर आपका कान बहता है, तो उस कंडीशन में आपको कुछ एंटीबायोटिक्स की जरूरत पड़ती है, जो मैंने आपको यहाँ पे लगा रही है, जो कि सिफेक्सिम के नाम से काफी ज्यादा फेमस और सिफोटेक्सिम के नाम से काफी ज्यादा फेमस है। तो यहाँ पे आपको सिफेक्सिम 200 के नाम से मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाती है, और गुडसेप 200 के नाम से इजीली अवेलेबल हो जाती है, जो कि काफी ज्यादा फेमस और काफी अच्छा काम भी करती है। तो यहाँ पे देखिए, अगर आपके कानों में दर्द होता है या आपका कान बहता है, तो आप इस कंडीशन में ये चीजें यूज कर सकते हैं, जो कि काफी ज्यादा फेमस है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, वो हमारा कॉमन कोल्ड। अगर आपको नॉर्मली जुकाम हो जाता है, या आपकी नाक बहती है, या आपको थोड़ा सा भी बुखार है, तो आप उस कंडीशन में आपको एक ही टैबलेट में ये तीनों चीजें आपको मिल जाती हैं। तो यहाँ पे आपने टीवी में काफी ज्यादा एडवर्टाइज देखा होगा विक्स एक्शन 500 का, जो कि काफी ज्यादा फेमस, क्योंकि इसके अंदर आपको तीन तरह के साल्ट देखने को मिल जाते हैं, जो मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, इसके अंदर आपको पैरासीटामोल देखने को मिल जाता है,
डाइफेनिरामाइन आपको देखने को मिल जाता है, और कैफीन, और यहाँ पे आपको 4 तरह के साल देखने को मिल जाते हैं जो कि अपना अलग अलग काम करते हैं, और ये आपको कॉमन कोल्ड, फीवर या आपकी नाक बह रही हो तो उस कंडीशन में इस टैबलेट का यूज़ किया जा सकता है। और नेक्स्ट हमारे पास वो है डी कोल्ड टोटल, जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस है। इसके अंदर भी आपको यही सारी प्रॉपर्टी देखने को मिल जाती हैं, और ये टैबलेट भी आपको कॉमन कोल्ड, फीवर या रनिंग नोइज में काफ़ी अच्छा काम करती है, जो कि एक तरह की ओटीसी ड्रग है जो आप किसी भी मेडिकल स्टोर पर जाकर इजीली परचेस कर सकते हैं, और काफ़ी कम रेट में आपको ये इजीली मिल जाती है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक, वो हमारा कॉमन कोल्ड, जो कि अगर आपको सिर्फ और सिर्फ कॉमन कोल्ड है, आपको मतलब साधारण जुकाम है, तो आप उस कंडीशन में किसी प्रकार की एंटीबायोटिक टैबलेट ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको इमेज लगा रखी है जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस है, एल्थ्रोसिन डाइसो के नाम से। ये आपको 2 तरह की डोज में अवेलेबल हो जाती है, ये आपको 500 mg में अवेलेबल होती है। तो आप इस टैबलेट का भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इस टैबलेट के अंदर एक तरह का एरिथ्रोमाइसिन साल्ट है जो कि काफ़ी अच्छा काम करता है एंटीबायोटिक का। तो यहाँ पे आपको अगर कॉमन कोल्ड हो रखा है तो आप इस टैबलेट का यूज़ भी कर सकते हैं। तो हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, वो हमारा माउथ अल्सर। तो यहाँ पे देखिए, अगर आपके मुंह में छाले हो जाते हैं तो यहाँ पे मुंह में छाले होने के काफ़ी सारे रीज़न होते हैं, या आपका खाना पीना ठीक नहीं है, या आपके पेट में इन्फेक्शन हो रखा है। तो उस कंडीशन में इन टैबलेट का यूज़ हम क्या क्या करें, जो मैं आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, आप फॉलिक एसिड टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं, विटामिन बी कम्प्लेक्स का, जिंक, इन सारी तीनों चीज़ों का आपको यूज़ कर सकते हैं, जो कि आपको एक ही टैबलेट के अंदर आपको ये चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। लेकिन यहाँ पे आपको फॉलिक एसिड एक अलग से टैबलेट लेनी पड़ेगी। और यहाँ पे देखिए, मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूँगा रिनीफॉल्ट कैप्सूल, जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस है अपने काम से। इसके अंदर आपको दोनों तीनों चीज़ें आपको देखने को मिल जाती हैं। इसके अंदर आपको विटामिन बी कम्प्लेक्स मिल जाता है, जिंक भी मिल जाता है, और लैक्टिक एसिड भी आपको इसके देखने को मिल जाता है, जो कि हमारे पेट के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो उस कंडीशन में आप रिनीफॉल कैप्सूल और फॉलिक एसिड टैबलेट दोनों चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको एक चीज़ और, यहाँ पे इसके लिए एक ऑइंटमेंट आता है जो ओरासोर के नाम से, ये काफ़ी ज़्यादा फेमस है, जो आपको इजीली मार्केट में मिल जाता है, और आपको सिर्फ उसी जगह पर लगाना है जहाँ पे आपके अल्सर हो रखे हैं। तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छा काम करता है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट की, वो है हमारा चेस्ट पेन। अगर आपके छाती में दर्द हो रहा है तो आप उस कंडीशन में किसी प्रकार की पेन किलर टैबलेट यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको इमेज लगा रखी है कॉम्बीफिलेम। मैंने आपको यहाँ पे इसलिए सजेस्ट करी है क्योंकि इसके अंदर आपको आइब्रूफेन प्लस पैरासीटामोल दोनों चीज़ आपको देने को मिल जाती है, जो कि काफ़ी अच्छा काम करती हैं पेन में। क्योंकि चेस्ट में पेन होने के काफ़ी सारे रीज़न हो सकते हैं, लेकिन उनमें से मेन रीज़न है कि अगर आपका एंटासिड, मतलब आपके पेट में गैस बन रही है, उस वजह से आपके दर्द हो रहा है, तो उस कंडीशन में आप पेन किलर के साथ में आप पेंटाप्राजोल टैबलेट ले सकते हैं, जो कि पेंटा 40 के नाम से आपको मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाती है। तो आप इन दोनों का कॉम्बिनेशन यूज़ कर सकते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस है और काफ़ी अच्छा काम भी करते हैं। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट की, वो है हमारा एंटासिड सिरप। क्योंकि मैंने आपको जैसा कि बताया था, कभी कभी पेट में एसिडिटी के कारण भी हमारी चेस्ट में पेन होता है, तो उस कंडीशन में आप डायजन सिरप भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छे से इस चीज़ को कवर अप कर लेता है। तो चलिए अब हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट की, वो हमारा एब्डोमिनल पेन। अगर आपके पेट में दर्द हो रहा है, क्योंकि पेट में दर्द होने के भी काफ़ी सारी रीज़न हो सकते हैं, अगर आपके किसी भी कारण बस पेट में दर्द हो रहा है, तो उस कंडीशन में आप मेफानिक एसिड टैबलेट, जो कि साल्ट काफ़ी ज़्यादा फेमस है पेट में दर्द के लिए, तो आप उसका यूज़ कर सकते हैं, जो कि मेफ्टाल एस्पास के नाम से आपको मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाती है। अगर आपका पेन मेफ्टाल एस्पास या मेफानिक एसिड साल्ट से कंट्रोल नहीं होता है, तो आप उस कंडीशन में ड्रोटावेरेंट टैबलेट ले सकते हैं, जो कि आपको मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाती है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा हैवी साल्ट है मेफानिक एसिड से, जो कि पेन को काफ़ी अच्छे से कवर अप कर लेता है। तो आप इन सारे टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं किसी प्रकार के एब्डोमिनल पेन में। तो चलिए अब हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक की, वो हमारा नोसिया एंड वॉमिटिंग, जो कि काफ़ी ज़्यादा कॉमन है और आपको इजीली देने को मिल जाता है। अगर किसी को भी उल्टी हो रही है, या उसको चक्कर आ रहे हैं, या उसका जी मचला रहा है, तो उस कंडीशन में आप इन चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं, जो कि ओंडासेट्रॉन और मेटोक्लोप्रामाइड के नाम से ये दोनों टैबलेट आपको देने को मिल जाती है, जो कि इमसेट के नाम से आती है और एक पेरिनॉम के नाम से आती है। तो आप इन टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस और काफ़ी अच्छे से इन चीज़ों का कवर अप कर लेता है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट की, वो हमारे इंडाइजेशन। अगर आप कोई भी चीज़ खाते हैं और वो आपको डाइजेस्ट नहीं होती है, तो आप उस कंडीशन में आपको एक एंजाइम की ज़रूरत होती है, जो कि पेप्सिन एंजाइम होता है। तो वो
एंजाइम आपको अरिस्टोजाम सिरप के अंदर मिल जाता है, तो आप इस सिरप का यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको इंडाइजेशन के साथ में आपको भूख नहीं लगती है तो आप उस कंडीशन में साइप्रोहेप्टेडिन सिरप यूज़ कर सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छे से इन चीज़ों को कवर कर लेता। तो यहाँ पे आपको इन दोनों को साथ साथ नहीं लेना है। अगर आपको भूख नहीं लगती है तभी आपको ये सिरप यूज़ करना है। अगर आपको डाइजेशन नहीं होता तो आपको सिर्फ अरिस्टोजाम ही यूज़ करना है। तो यहाँ पे मैंने आपको इंडाइजेशन के बारे में यहाँ पे समझा दिया। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं बैक पेन के बारे में। अगर आपके स्पाइनल कॉर्ड में दर्द हो रहा है या आपकी पीठ में या बैक में दर्द हो रहा है तो आपको उस कंडीशन में किन टैबलेट का यूज़ करना चाहिए। तो आप उस कंडीशन में भी किसी भी प्रकार की पेन किलर यूज़ कर सकते हैं। आपको उसके अंदर डाइक्लोफेनिक साल्ट या आइब्रूफेन साल्ट होना चाहिए, जो कि इस चीज़ को काफ़ी अच्छे से कवर कर लेता है। अगर आपके पीठ में कुछ ज़्यादा ही दर्द हो रहा है तो आप उस कंडीशन में जेल भी यूज़ कर सकते हैं, डाइक्लोफेनिक जेल, जो या तो फिर आप मूव यूज़ कर लीजिए या आप ओमनी या बॉल्नी जेल यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की, वो हमारे किडनी स्टोन पेन। अगर किसी की भी किडनी में स्टोन हो रखे हैं और उस कंडीशन में पेन हो रहा है तो आप उस कंडीशन में डाइक्लोफेनिक नाम का जो इंजेक्शन आता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस है, वो इस चीज़ को काफ़ी अच्छे से कवर अप कर लेता है। और अगर आपका पेन डाइक्लोफेनिक से कंट्रोल नहीं होता है तो आप ट्रेमाडोल इंजेक्शन दे सकते हैं या कंट्रामोल इंजेक्शन भी दे सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छा काम करता है। ये एक तरह के हैवी पेन किलर है जो कि किडनी स्टोन पेन को काफ़ी अच्छे से कवर अप कर लेता है। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक, वो हमारा कॉन्स्टिपेशन। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन या आपके घर में कोई भी पेशेंट है उसको कॉन्स्टिपेशन हो रखा है, कॉन्स्टिपेशन को हम हिंदी में कब्ज भी बोलते हैं, अगर कब्ज की प्रॉब्लम हो रखी है तो आप उस कंडीशन में आपको डल्फ्लेक्स टैबलेट आप दे सकते हैं या आप क्रेमाफिन टैबलेट यूज़ कर सकते हैं। आपको इन दोनों में से एक ही टैबलेट यूज़ करनी है, काफ़ी अच्छा काम करती हैं। और अगर कोई भी पेशेंट टैबलेट नहीं खाना चाहता तो इसकी जगह पे आप सिरप भी दे सकते हैं। इसके सिरप भी आते हैं, तो यहाँ पे मैंने आपको कुछ इमेज लगा रखे हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस सिरप है। तो यहाँ पे आपको एक सिरप दिख रहा है लूज के नाम से, जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस है, जिसके अंदर आपको लैक्टोलोज साल्ट देने को मिल जाता है। और स्मूथ के नाम से भी एक सिरप और आता है। तो ये चीज़ भी कॉन्स्टिपेशन में काफ़ी अच्छी काम करती हैं। तो आप ये सिरप को दिन में 2 बार इजीली ले सकते हैं। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, वो है हमारा स्मॉल इंजरी। अगर आपको छोटी मोटी चोट लग जाती है और साथ में ब्लड भी निकल आता है तो आप उस कंडीशन में कुछ एंटीबायोटिक टैबलेट की जरूरत पड़ती है। और अगर आपको चोट लगने के साथ साथ आपके दर्द भी हो रहा है तो आप उस कंडीशन में पेन किलर टैबलेट भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने कुछ इमेज लगा रखी है। तो अगर आपके दर्द हो रहा है तो आप पेन किलर टैबलेट ले सकते हैं और यहाँ पे उसके साथ साथ आप कुछ एंटीबायोटिक्स टैबलेट भी देनी पड़ती है, जो मैंने आपको यहाँ पे लगा रखी है। तो यहाँ पे देखिए आपको मॉक्सिकान CB 625 के नाम से काफ़ी ज़्यादा फेमस है, जिसके अंदर आपको अमोक्सिसिलिन एंड पोटेशियम साल्ट काफ़ी देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे या तो फिर आप स्पेक्जिम भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी एंटीबायोटिक है, तो आप इन टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की, वो हमारा एलर्जिक रिएक्शन। अगर आपको किसी प्रकार की एलर्जी रिएक्शन हो जाती है तो आप उस कंडीशन में या तो फिर आप लेवोसिट्राजिन टैबलेट यूज़ कर सकते हैं या तो फिर खाली सिट्राजिन टैबलेट यूज़ कर सकते हैं। आपको इन दोनों में से एक ही टैबलेट यूज़ करनी है, आपको दोनों टैबलेट एक साथ यूज़ नहीं करनी है। तो यहाँ पे आपको ये एलर्जी के नाम से काफ़ी ज़्यादा फेमस है, जो कि काफ़ी अच्छी ब्रांड है जो इसको मैन्युफैक्चर करती है, जो आपको मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाती है। और सैडजिन टैबलेट जो कि गैलेक्सो स्मिथ की टैबलेट है, काफ़ी अच्छी टैबलेट है। आप इनमें से कोई भी टैबलेट एक ले सकते हैं। आपको अगर किसी प्रकार की इरिटेशन हो रही है, आपके दाने निकल आ रहे हैं बॉडी पे, या आपको एलर्जी रिएक्शन शो हो रही है, अभी आपको इन टैबलेट का यूज़ करना है। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, वो हमारा डायरिया। डायरी मतलब दस्त। अगर आपको या आपके घर में किसी पेशेंट को दस्त हो जाते हैं तो आप उस कंडीशन में आपको कुछ एंटीबायोटिक्स टैबलेट की जरूरत पड़ती है और साथ में कुछ लूज मोशन को कंट्रोल करने वाली टैबलेट भी आपको देनी पड़ती है। तो यहाँ पे देखिए मैंने आपको कुछ इमेज लगा रखी, जो कि नॉरफ्लॉक्स टीजेड के नाम से काफ़ी ज़्यादा फेमस है, जिसके अंदर आपको नॉरफ्लॉक्सिन जो कि एक एंटीबायोटिक और टिंडाजोल जो कि लूज मोशन में काफ़ी अच्छा काम करती है, तो आप उस कंडीशन टैबलेट का भी यूज़ कर सकते हैं। और नेक्स्ट हमारे पास लिप्रोमैड, जो कि काफ़ी अच्छा काम करती है। और डायरिया में होता क्या है कि आपके बॉडी के जो इलेक्ट्रोलाइट है वो डिसबैलेंस हो जाते हैं, तो उस कंडीशन में उनको बैलेंस करने के लिए आप ORS पाउडर का यूज़ कर सकते हैं, जो कि WHO द्वारा मान्यता प्राप्त है। और इसमें आपको अलग अलग तरह के इलेक्ट्रोलाइट देखने को मिल जाते हैं, जो कि हमारी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो आप डायरिया में इन सभी चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस है। ये एक तरह की OTC ड्रग है, जो कि आप इजीली किसी मेडिकल स्टोर पर जाकर परचेज कर सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की, वो है हमारे स्पोरलैक DS, जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस है, जिसके अंदर आपको लैक्टिक एसिड बैसिलस
टैबलेट के नाम से काफ़ी ज़्यादा फेमस है। अगर आपको स्पोरलैक डीएस के नाम से ना मिले तो आपको बस इसका साल्ट नेम याद रखना है, तो आप इस साल्ट के नाम से आप इजीली मार्केट में ले सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने आपको काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पे टॉपिक कवर अप कर दिए हैं। तो जिन भाई ने मुझे कमेंट किया था तो मैंने उनका यहाँ पे जो कमेंट है वो पिक किया था और मैंने आप उनके लिए एक स्पेशल वीडियो यहाँ पे बनाई है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेशन काफ़ी ज़्यादा पसंद आई हुई। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसी न्यू अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और आप भी मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि मैं अगली वीडियो किस टॉपिक के लाऊं, तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं।